friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? आप सभी का द BLF एकेडमी पर स्वागत है। इसके पहले के एपिसोड में हम लोगों ने मॉडल वर्ब चैप्टर को खत्म किया था। मॉडल वर्ब को खत्म करने के बाद अब मॉडल वर्ब से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद फिर हम लोग कॉमन एरर पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स पे चर्चा करेंगे। हमने व्हाइट बोर्ड पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे, इनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा आप लोग देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, आई डू इट फॉर यू, आई डू इट फॉर यू। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट की सीरीज में, पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट की सीरीज होती है, उसमें सबसे ऊपर में माइट होता है, माइट के बाद आपका क्या होता है, कुड होता है, कुड के बाद आपका मे होता है और कैन होता है। ऊपर देख रहे हैं 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मे दिया गया है और कैन दिया गया है। तो अगर मे और कैन को अगर आप देखते हैं तो मे जो है, मे कैन की अपेक्षा ज्यादा पोलाइट है, क्योंकि कैन में आप जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं करते, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। मे में जो है, इसमें आप क्या करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। तो मे में जब फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो यहां पर ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, मे आई डू इट फॉर यू। यानी यहां पे ऑप्शन में आप क्या भरेंगे, मे भरेंगे, मे आई डू इट फॉर यू। यानी क्या, मैं मे आई डू इट फॉर यू, यानी ये सही है। यानी यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मे सही होगा और कैन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, ही कम टुडे, ही कम टुडे। अब देखिए यहां पे विल लगा है और शैल लगा है। मैंने आप लोगों को बताया है कि सामान्य जो स्थिति होती है, सामान्य स्थिति में आई और वी के साथ शैल और बाकी ही, सी, इट, नेम, यू सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे ही है और ही के बाद कम है और टुडे है। यहां विल है और शैल है। आई और वी रहता तब हम लोग शैल लगाते, लेकिन आई वी है क्या, नहीं है। तो आई वी नहीं होने की स्थिति में शैल का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। यानी यहां पर क्या भरा जाएगा, विल भरा जाएगा। ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। अब देखिए, यू सक्सीड इन लाइफ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां दुआ देने की बात हो, जहां किस चीज की बात हो, दुआ देने की बात हो, ब्लेसिंग की बात हो, कर्ज की बात हो, तो जहां ब्लेस और कर्स होगा, जहां ब्लेस और क्या होगा, कर्स होगा, तो ब्लेस और कर्स की स्थिति में कैन का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग होता है, तो मे का प्रयोग होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यू सक्सीड इन लाइफ। क्वेश्चन क्या है, यू सक्सीड इन लाइफ। तो यू सक्सीड इन लाइफ, जरा सेंटेंस को देखना। इस सेंटेंस में क्या है, हमने विश या कर्स की चर्चा करी है, दुआ या बद्दुआ की चर्चा करी है। तो जो दुआ और बद्दुआ की चर्चा करी है, बच्चों एक चीज बताना कि दुआ और बद्दुआ की चर्चा हम किसमें करते हैं, मे में जाके करते हैं। मे यू गॉट सक्सेस, मे यू गेट अ गुड स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। इस तरह की चर्चा हम कहां करते हैं, मे में करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मे है और कैन है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन के रूप में होगा वो क्या होगा, मे होगा। कैन यहां से कट जाएगा। यानी यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हम भरेंगे वो क्या भरेंगे, मे भरेंगे। एम आई राइट, एम आई क्लियर टू यू? फोर्थ वन क्वेश्चन इज हियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कि गॉड ब्लेस यू। अभी मैंने कहा कि ब्लेसिंग में या कर्स में मे का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बंधु यहां पे होंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी यहां पे फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, मे का। मे गॉड ब्लेस यू, एम आई राइट? ये क्वेश्चन सही है। अब देखो, कहता सी और उसके बाद लिखता है डू ऑल दिस वर्क, सी डू ऑल दिस वर्क। ध्यान से सेंटेंस को देखना। कहता है सी डू ऑल दिस वर्क एलोन। एक व्यक्ति अगर अकेले काम को करेगा, अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई वांट टू से, कि एक व्यक्ति जब अकेले काम को करेगा यानी उस आदमी में पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा, नेचुरल सी बात है, पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी तो अकेले करेगा ना। अब मैंने तुमको बताया था कि कैन किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो कैन प्रेजेंटेबिलिटी के लिए होता है, प्रेजेंट कैपेसिटी के लिए होता है, प्रेजेंट पावर के लिए होता है। ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, तो विल है और कैन है। विल होगा नहीं मेरे बच्चों, होगा क्या, कैन होगा। तो यहां पे क्या प्रयोग करेंगे, सी कैन डू ऑल दिस वर्क एलोन। एम आई राइट? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आई बी ओबिलाइज्ड टू यू, आई बी ओबिलाइज्ड टू यू। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहूंगा। इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा, मैंने अभी कहा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। अगर अवश्य का सिस्टम आता है, किसका सिस्टम आता है, अवश्य का, तो अवश्य के सिस्टम के केस में हम लोग
आई और वी के साथ विल लगाते हैं और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। यहां हमारा सिस्टम क्या है कि आई बी ओबिलाइज्ड टू यू। अब यहां देखो, यहां पे नॉर्मली विल का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग होगा, शैल का। यानी यहां पे ऑप्शन के रूप में क्या भरा जाएगा बच्चों, आई शैल बी ओबिलाइज्ड टू यू। एम आई राइट? ये सेंटेंस सही है। अब देखो फिर कहता है दे, और दे के बाद क्या कहता है, दे टू लीव फॉर द स्टेशन। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे टू लीव है, टू लीव का मतलब हो गया इन्फिनिटिव है। तो जब इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव अपने पहले ऑक्सिलरी लेगा ना, तो आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, यू वी और दे के साथ आर लगता है। तुम्हारे पास प्रोनाउन के रूप में कौन है भाई, तो आर के लिए दे है यहाँ, तो दे के साथ में लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो दे के साथ कौन लगेगा, आर लगेगा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे आर टू लीव फॉर द स्टेशन। एम आई राइट? अब देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस कहता है आई गो देयर। ये बताइए एक चीज, जब किसी व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करोगे तो कैन में रिक्वेस्ट कहीं होता है क्या, कैन में तो रिक्वेस्ट हुआ नहीं, कैन में तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। फॉर्मल रिक्वेस्ट किसमें होता है, सबसे ज्यादा कुड में, कुड के बाद किसमें, माइट में, माइट के बाद किसमें, मे में। अब यहाँ देखो ना कुड है और ना यहाँ माइट है, यहाँ कौन है तो मे है, यानी रिक्वेस्ट किसमें होगा, मे में होगा। सेंटेंस में भरा कौन जाएगा, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। अब देखो ध्यान देना, ऑल ऑफ यू और उसके बाद क्या दिया है, शैल और विल दिया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, शैल दिया है और विल दिया। ऑल ऑफ यू मतलब आप में से सब लोग। बी पनिश्ड बाय योर मास्टर, बी पनिश्ड, ये सेंटेंस पैसिव का है, लेकिन ध्यान देना मैंने क्या बोला था, आई और वी को छोड़ दो तो बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर मेकर के रूप में शैल और विल दो हैं, लेकिन प्रयोग किसका होता है, तो प्रयोग होता है या तो आई और वी के साथ शैल रहेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल रहेगा। ऑप्शन क्या है, शैल है और विल है। शैल तो होगा नहीं, क्या होगा, विल होगा। तो ऑल ऑफ यू और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा विल बी पनिश्ड बाय योर मास्टर। अब आगे देखो, आगे कहता क्या, अगला सेंटेंस वर्क हार्ड लेस्ट यू, और उसके बाद ध्यान देना, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था मॉडल वर्ब के दौरान कि लेस्ट जहां भी आएगा मॉडल वर्ब के साथ अपने साथ शुड लेगा। क्या लेगा, शुड लेगा, चूंकि इसकी हिंदी क्या होती है, बशर्ते की। क्या हिंदी होती है, बशर्ते की। तो अब देखो यहां लिखा वर्क हार्ड लेस्ट, और उसके बाद आपका क्या दिया है, यहां पे आपका क्या दिया गया है, मे है और शुड है। मे तो होगा नहीं, यहां पे कौन होगा, शुड होगा। तो यहां पर किसको ले लेंगे, शुड को ले लेंगे। यहां पे क्या ले लेंगे, शुड को। तो कहता वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। समझ में आ रहा सेंटेंस? यानी इस तरह से हम लोगों ने इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स को देखा। ठीक है, ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स देखा। अब इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में आते हैं, तो अगली क्लास में आने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिन क्वेश्चंस को आप बना के रखेंगे। उसका मैं क्लिप जारी कर रहा हूं, उसको आप बना के रखेंगे, उस क्लिप पर काम करेंगे, फिर उसको मैं अगले क्लास में क्लियर करूंगा कि उसको कैसे भरेंगे और कैसे क्या करेंगे। तब तक के लिए इतना आपके लिए काफी है। चलता हूं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक टू यू ऑल।